हेलो जी, गुड मॉर्निंग सबको। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लाइफ में कभी भी हमें आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कोई लड़की है या शादीशुदा महिलाएं हैं, चाहे कोई पुरुष हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों का आप माइंड मत करना। लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारे समाज में क्या होता रहा है और क्या हो रहा है, लोगों की थिंकिंग कैसी है। अधिकतर लोग हम लोग देखते हैं कि उनकी जो ये सोच है बड़ी प्रैक्टिकल होती है, लेकिन आप लोग खुद सोचो, क्या हमारी लाइफ प्रैक्टिकल होने से चलती है? प्रैक्टिकल हम खाली सही मर्यादा में रहते हुए अपने कर्मों को लेकर हम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ मर्यादा नहीं है, जहाँ हम अधर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, वहाँ कहते हैं हमारे जीवन का सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि आचरण से किया गया समझौता हमें कभी भी सफल नहीं होने देता। ये वो सफलता है जो हम कुछ ऊंचाई तक तो जाते हैं, लेकिन फिर वो कब हम धड़ाम से नीचे गिरते हैं और फिर हम उठने लायक नहीं रहते, क्योंकि अधर्म दिखता नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पे व्यक्ति को तोड़ता है, ऐसे टाइम पे सर्वनाश करता है कि पछतावे की सीमा कुछ हाथ नहीं लगता। तो समय रहते हमें अपने आप को पहचानना है, मेहनत से हमें नहीं भागना, हमें किसी का अहित नहीं सोचना, ना हमें बुरा करना है, क्योंकि ऐसा करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमें अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है, और वो तभी संभव है जब हमारे दिल में, हमारे दिमाग में किसी के व्यक्ति पे, पैसे पे हमारी गलत नीयत नहीं होगी, हम शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तभी असली मायने में सफलता है। खुद सोचिए, हम लोग देख सकते हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी धन संपन्न हो जाए, कितने भी वैरायटी हो खाने की, कितने भी कपड़े हम खरीद लें, महंगी से महंगी गाड़ियाँ हों, खुद की अपनी हम एरोप्लेन की व्यवस्था कर लें, लेकिन अंत में हम सोते तो एक छोटी सी ही जगह पे हैं, बैठ के किसी कोने में, कमरे में, किसी जगह में, कोने में। खाते तो हम उतना ही हैं जितना इस मन को तृप्ति मिलती है, जितने से पेट भर जाए। तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का, ऐसे अंधाधुंध चीज़ों का, जिसके लिए हमने अपने जीवन का सर्वनाश कर लिया, हमने तहस नहस मचा लिया अधर्म के राह पे चल के। तो हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है सबसे कि अभी टाइम है, हमें संभल के पग पग अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कभी भी अपने चरित्र से समझौता ना करें, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के अपने इस बॉडी से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि परम पिता परमात्मा को सिर्फ ये सच्चा साफ़ सुथरा मन चाहिए, शरीर चाहिए। जैसा भगवान ने हमें इस धरती पर साफ़ सुथरा माँ के गर्भ में भेजा, हमारा जन्म हुआ, लेकिन बड़े होते होते कितने लोग इस माया की दुनिया में पड़ के अपने इस शरीर से ना जाने कितने गलत कृत्य कर लेते हैं, कितने पाप कर लेते हैं, जो कि पाप आचरण हम लोग सब देखते हैं कि कैसे सडनली एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कहीं एरोप्लेन दुर्घटना हो जाती है। तो कुछ नहीं रखा, कभी किसी के बेटे पे, किसी के पति पे, किसी के धन दौलत पे हमें गलत निगाह नहीं रखनी चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए कभी अपने चरित्र से समझौता ना करें, क्योंकि ऐसे चरित्र को गिरा के हम, कल को हमारी संतान है, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, सब लोग ये चीज़ जानते हैं। तो जिस तरीके से, जिस गलत कृत्य से या अधर्म पूर्वक हमने धन कमाया, हम वो धन लाते हैं अपने परिवार को सुखी करने के लिए। और कहते हैं ना, जैसी नीयत की चीज़ें होती हैं, हमारी सोच भी वैसी ही बनती है। तो क्या फ़ायदा, कल को हमारी संतान हमारी आंखों के सामने उसकी दुर्गति हो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और हम बूढ़े होकर हम उसे सामने अपने देखे तड़पते हुए। ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया, समाज, लोग सब थू थू करते हैं। फिर जब हम मरेंगे, पता नहीं कौन सी योनि में जाके हमारा जन्म होगा। तो हमें समय रहते अपने आप को समझाना है, सही रास्ते पर लेके आना है, क्योंकि ये माया बहुत प्रचंड है। परम पिता परमात्मा ने हमें बस दो ही दी है चीज़ें, एक अच्छी सोच, एक बुरी सोच, लेकिन फ्रीडम उन्होंने हमें दिया है। जैसा कृत्य हम करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे, अगर धर्म के अनुसार हम चले तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन अंत में हमें सुकून मिलेगा, जीत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। देश दुनिया समाज में व्यक्ति को, इंसान को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? उसके गलत कर्म या अच्छे कर्म की वजह से। तो हमें बहुत सावधानी रखनी है। हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन अधर्म के रास्ते पर चल के सफलता नहीं टिकेगी। ये जीवन बहुत नरक हो जाता है। हमें जीवन जीने के लिए अपनी औलाद भी चाहिए, पति भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए। तो ये चीज़ें तभी बनी रहेंगी जब हम धर्म के अनुसार जीवन यापन करेंगे। जय माता।